मैं ऋषभ भंडारी फ्रॉम भंडारी इन्वेस्टमेंट फिर से आपके साथ हूँ। आज हम इस टॉपिक के ऊपर एलैबोरेट करेंगे कि आईटी सेगमेंट क्यों ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो मेजरली ये इसलिए हुआ है कि पिछले कुछ वीक्स के अंदर कोवर्कर स्पेस का न्यू एआई जायंट ने अपना न्यू एआई टेक लॉन्च करा है, जिसकी वजह से ऐसा बोला गया है कि जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की ज्यादा जरूरत पड़ती थी वो टोटल ऑटोमेट हो जाएगा। जो जो चीजें जो फिजिकल फॉर्मेट में ज्यादा हुआ करती वो पूरी एआई बेस्ड ऑटोमेट हो जाएगी, जिसकी वजह से मेजरली इंडियन आईटी फर्म्स का जो रेवेन्यू आता था वो नंबर ऑफ बेस एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा अर्निंग होती थी। बिकॉज आईटी इंडियन आईटी सेगमेंट वो सेगमेंट है जहाँ पे वो हमेशा से सर्विस पार्ट को लेकर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में रहे, और सर्विसिंग पार्ट के लिए वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर अपना रेवेन्यू दिखाते थे। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए टीसीएस हमेशा से जो या इन्फोसिस जो भी रेवेन्यू बनाते थे वो क्या बोलते थे कि आपका सपोज एक प्रोजेक्ट हमने दिया और बोलते कि हमारे पास 500 एम्प्लॉय है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो हम इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करेंगे, वो भी 2 से 3 साल में हम इसको कंप्लीट करके देंगे। तो जो रेवेन्यू फीस चार्ज करते थे ना कि हम 500 एम्प्लॉयज को मैनेज करेंगे, उसका उस बेसिस पे वो रेवेन्यू चार्ज करते थे। बट इस न्यू एआई क्लाउड फीचर के कारण क्या हुआ है कि जो ये 500 लोग काम कर रहे थे वो ड्रॉप डाउन होकर सिर्फ 30 लोगों पे भी काम हो सकता है, और जो प्रोसेस 2 साल में हुआ करती थी वो 3 से 4 महीने में हो सकती है। तो इट इज अडॉप्टेड वेरी फास्टली, मतलब कम समय में कम एम्प्लॉयज के साथ ज्यादा इम्पैक्टफुल वर्क कर सकेगा एआई। तो इंडियन आईटी फर्म्स का जो रेवेन्यू पार्ट जो उस जगह से आता था वो चंक आउट होगा आने वाले कमिंग फ्यू ईयर्स में। इसलिए आईटी सेगमेंट जो रेवेन्यू बनाता था उसको कंपेयर करते हुए इंडियन मार्केट्स में उसको क्रैश डाउन मिला है। अब हम लोग को समझना है कि क्या ये चीज कंटिन्यू हो पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन आईटी सेगमेंट भी अच्छा इनोवेट कर रही है। दे आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन एआई। उनके पास हेविली चंक ऑफ अमाउंट्स ऑलरेडी उनके पॉकेट्स में है जो वो अपने न्यू मॉड्यूलर पे वर्क कर पाए। सीधी सी बात है, अगर आप इनोवेट नहीं कर पाओगे तो आप इंडस्ट्री से बाहर हो जाओगे। और आज का इनोवेशन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वर्क नहीं करोगे तो आप इस मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो मेजरली जितनी बड़ी फर्म्स है उनके पास कैपेक्स भी अच्छा है, पैसा भी बहुत पड़ा हुआ है कि वो अपने इस एआई मॉडल्स पे वर्क कर सके। और इन शॉर्ट अगर वो नहीं भी कर पाए तो उन छोटी कंपनीज को, टेक जायंट को अपने साथ मर्ज कर ले जो ऑलरेडी एआई में अपना टाइम दे चुके हैं। तो बेसिकली डिलीवरेबल ये रहेगी कि आने वाले कुछ कमिंग महीनों में आप ये देखिए कि कौन सा टेक इस एआई को अडॉप्शन में लाता है, वो वर्किंग अच्छा करता है, और आने वाले 1 से 2 साल में कौन अपना पर्टिकुलरली अर्निंग ग्रोथ पे वर्क कर पाते हैं। जिसकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी बन पाएगी उसने एआई को अडॉप्शन अच्छी करी है, और जिसकी अर्निंग ग्रोथ में इंपैक्टफुल आएगा वो एआई के साथ वर्क नहीं कर पा रहा है। तो मेजरली आप इस चीज पे फोकस रखिए। और सीधी सी बात है, इनोवेशन में बड़ी कंपनीज लाइक कोडक्स और ब्लैकबेरी, इन कंपनीज अपने समय के अनुसार बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, जायंट कंपनीज हुआ करती थी। बट इन्होंने इनोवेशन को फोकस नहीं करते हुए बोले कि हम तो चले गए इसी पे हमारे मॉडल पे, तो ये इंडस्ट्री से ही बाहर हो गई। तो सिंपल सी बात है, आपको इनोवेट करना पड़ेगा। और आज की डेट में अच्छी सारी जितनी बड़ी आईटी कंपनीज है वो इस चीज को समझती है और इस चीज पे फोकस कर रही है। तो ये अच्छी बात है कि आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, वो इनोवेशन में कर भी रहे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक छोटी सी सिचुएशन है, आप इस पर फोकस करते रहिए। थोड़ा सा आईटी में बबल आउट हो रहा है कि 2-5-6 महीने परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी,